कैसे हो साथियों। मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक हिंदी का नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। क्या होते हैं शब्द? जब हम शब्दों के बारे में विचार करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? शब्द विचार कहा जाएगा। निश्चित रूप से हिंदी पहले वर्णों की बात करती है, हिंदी फिर शब्दों की बात करती है, क्योंकि वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के योग से शब्द सार्थक शब्दों का निर्माण होता है और जो सार्थक शब्द होते हैं उनके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। कहाँ से आए हैं हमारे शब्द, कैसे बने हैं हमारे शब्द, कौन सी भाषा से हमारे पास आए हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं क्या वह वाकई में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या वो शब्द जो है उनकी प्रक्रिया क्या रही है हम तक पहुंचने की, क्या यह शब्द ऐसे ही आ गए हैं या फिर इसका कोई ना कोई कारण रहा है जिसके माध्यम से शब्द हमारे तक पहुंचे हैं। हम एक एक कड़ी के बारे में बात करते हैं, एक एक विषय के बारे में बात करते हैं कि शब्द आए कहाँ से हैं। शब्द विचार की अगर हम बात करें तो शब्दों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 4 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हमारी भाषा ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, जिनका ना कोई रूप परिवर्तन हुआ, ना ही उनमें कोई बदलाव किया गया। वे वैसे के वैसे जिस प्रकार से संस्कृत में उच्चारित किए जाते थे, जिस प्रकार से संस्कृत में लिखे जाते थे, वैसे के वैसे ही हमने हमारी भाषा जो कि हिंदी भाषा है उस भाषा में उनका स्वीकार उन्हें कर लिया है, उनका आगमन हमारी भाषा में हो गया है। उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन उन शब्दों में धीरे 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 परिवर्तन आ गया है। उन शब्दों का जो संस्कृत के मूल शब्द थे उनसे बिगड़कर एक नए रूप का निर्माण हुआ है, उन्हें हम कहेंगे तद्भव शब्द। फिर आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनके बारे में, जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित स्रोत के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि जिनकी उत्पत्ति का स्रोत हमें ज्ञात नहीं है। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे बेटा? देशज शब्द। क्या कहेंगे? देशज शब्द। उसके बाद आते हैं विदेशज शब्द, यानी कि जो शब्द किसी ना किसी भाषा से हमारी हिंदी में आकर ऐसे जम गए हैं कि उनका यहाँ पर यूं मान लीजिए कि स्वीकारोक्ति हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शक, हूण, कुषाण, मंगोल, तुर्क, अंग्रेज न जाने कितने आक्रांता आए हैं। इन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर राज किया है। अब ये राज करेंगे, लंबे समय तक यहाँ रहेंगे तो अपनी भाषा को अपने साथ लेकर आएंगे। जब अपनी भाषा को साथ लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से वो उस भाषा का प्रभाव हमारे यहाँ पर उन्होंने छोड़ा होगा और हमने उनके शब्दों को धीरे धीरे क्या कर लिया गया होगा? स्वीकार कर लिया गया होगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है विदेशी शब्द, जो विदेश से हमारे यहाँ पर आए हैं। तो हम तत्सम शब्दों के बारे में बात करें तो तत्सम और तद्भव के जो उदाहरण हैं, जैसे तत्सम में अंगारिका एक शब्द है, यानी कि संस्कृत में एक शब्द है अंगारिका, जिसमें इंसान अपने सर्दियों के दिनों में अलाव तापता है, उसे बोला जाता है अंगारिका। अब उसका जो तद्भव रूप है, जो बिगड़ा हुआ रूप है, वो है अंगीठी। अग्नि, आप सब लोगों ने नाम सुना है। अग्नि आग को ही कहा जाता है, यानी कि तत्सम में जिसे हम अग्नि कहते हैं, तद्भव में उसे आग कहते हैं। अज्ञानी, अब अज्ञानी का जैसे ही नाम आता है हम समझते हैं कि मूर्ख हैं, निराह मूर्ख, लेकिन मूर्ख नहीं है। अज्ञानी का मतलब जो ज्ञान से अनजान है, यानी कि अज्ञानी का तद्भव रूप अनजान हो जाएगा। फिर आमलक, आमलक जैसे ही नाम आता है तो हमें एक हरा हरा सा फल नजर आता है जो खट्टा सा होता है। आमलक, वो आमलक तद्भव में है, तत्सम में है, तत्सम में है, और वो जब तद्भव रूप में आता है तो उसे हम कहते हैं आंवला। एक शब्द हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हुए सुना है। वो अपने जामाता के संग व्यापार करने गया था। जामाता यानी कि जिसको एक माने जाया है, उसका पति, यानी कि हमारा जमाई। तो तत्सम शब्द जामाता होगा और तद्भव शब्द जमाई होगा।
एक शब्द आता है कंकण संस्कृत में, तो तत्सम रूप तो कंकण है। अगर उसका तद्भव यानी कि बिगड़ा हुआ रूप देखेंगे तो कंगन जो स्त्रियां अपने हाथों में पहनती, अपने कलाई में पहनती हैं, स्त्रियों का महत्वपूर्ण आभूषण है। तत्सम में एक शब्द है उष्ट्र, उष्ट्र को तद्भव के रूप में कहा जाता है ऊंट। वर्षा, वर्षा को हम बरखा कहते हैं। भिक्षा, भिक्षा को हम तद्भव या बिगड़े हुए रूप में हिंदी में हमने उसे भीख कहना शुरू कर दिया है। विदेश शब्द, वे शब्द जिनके स्रोत पता नहीं है, कहाँ से वो शब्द बने हैं, कैसे बने हैं, एक लंबी परंपरा लोक से चलती हुई है और हमने उन्हें धीरे 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 एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। जैसे पेटी, शीशा, खाट, खचाखच, चाट, चुटकी, छोरा, गाड़ी, टोली, ढेर, ढांचा, पगड़ी, ऐसे अनेक अनेक शब्द हैं जो हमारी भाषा में हमारे यहाँ ही उत्पन्न हुए हैं, जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार नहीं किए गए हैं, जिन्हें हमने किसी दूसरी भाषा से लिया नहीं है। फिर आते हैं विदेशी शब्द, वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से हमारे यहाँ पर आए और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्हें हम कहेंगे विदेशी शब्द। अंग्रेजी में डॉक्टर, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, हम जब भी कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम चिकित्सक को दिखाने जा रहे हैं, हम ये कहते हैं, और दिखाने भी नहीं, परामर्श लेना होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। तो डॉक्टर शब्द को हमने कभी भी जब यात्रा करते हैं तो हमने स्टेशन के लिए कोई अन्य शब्द नहीं सुना होगा। स्टेशन अंग्रेजी का शब्द है। प्लेटफॉर्म यानी कि अब हमारे यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसलिए स्टेशन को हमने स्टेशन के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो बिल्कुल अलग रूप हो जाएगा, लेकिन हमने प्लेटफॉर्म को वैसा का वैसा ही हिंदी में भी स्वीकार कर लिया है। फ्रेंच, पिकनिक, वैसे तो पर्यटन होता है हिंदी में इसके लिए, लेकिन फ्रेंच में उसे पिकनिक कहा जाता है, और हमने आम बोलचाल की भाषा में पर्यटन शब्द को लुप्त कर दिया है और प्रायः उसके स्थान पर जिस शब्द का उपयोग हम करने लगे हैं वो है पिकनिक। कूपन, अब कूपन को हिंदी में क्या कहते हैं हमें पता नहीं, यानी कि अंग्रेजी के शब्द को हमने, फ्रेंच के शब्द को, माफी चाहूंगा कि फ्रेंच शब्द को हमने वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लिया है। लैंप है, बम है। स्पेनिश, स्पेनिश से सिगरेट, कॉक, सिगार, ये शब्द हमने वैसे के वैसे ही स्वीकार कर लिए। अरबी, अरबी और फारसी का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। अरबी शब्दों में अखबार, मतलब, उम्र, इलाज, मुकदमा, शराब, अदालत, किला आदि आदि कई सारे शब्द हैं जो अरबी से हमारी हिंदी में आए हैं। फारसी में गवाह है, देहात है, चादर है, वापस, ऐसे ही कई सारे शब्द फारसी से भी हमारे यहाँ पर आए हैं। पुर्तगालियों ने भी हमारे यहाँ पर राज किया, तो पुर्तगालियों ने जब राज किया तो अपनी भाषा लेकर आए होंगे, उन्होंने हमें शब्द दिए आलपिन, कमरा, गोदाम, अलमारी। कमरे को हम कक्ष कहते हैं, लेकिन हम अब हिंदी का शब्द प्रयोग ना करते हुए पुर्तगाली शब्द का प्रयोग करते हैं। तुर्की भाषा में लाश, खंजर, चम्मच, बीवी। अब बीवी को हिंदी में पत्नी कहा जाता है, चम्मच को क्या कहा जाता है किसी को पता नहीं है। हिंदी बोलने वाला हो या भारत की किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, उसे चम्मच ही कहता है, चम्मच ही स्वीकार करता है। यानी कि हमने उन शब्दों को सीधे सीधे रूप में स्वीकार कर लिया है। चीनी, चीनी भाषा के शब्द है चाय, चीकू और लीची। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं। चाय को हम चाय कहते हैं। पेय पदार्थ हैं, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे यहाँ पर शुरू किया था, लेकिन भाषा कौन सी है उसकी? चीनी भाषा का एक शब्द है। इस प्रकार से ये जो शब्द विचार है, इसके हमने 4 रूप देखे। इसमें 3 तरह के शब्द और होते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द। उनकी बात करते हैं हम अगली कक्षा में।